गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ चॉपर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग प्रोसेस। मतलब चॉपर का आधारभूत परिपथ व इसकी चालन प्रक्रिया का सिद्धांत। तो सिंपल सी हम बात करते हैं पहले हमारे डायग्राम को। ये डायग्राम जो बना है कि हमारा स्टेप डाउन चॉपर का डायग्राम है। सिंपल सा बात करें स्टेप डाउन और स्टेप होता क्या है। जब हमारी हमने देखो ये यहाँ लिख रखा है बस, जब हमारी आउटपुट वोल्टेज कम हो इनपुट वोल्टेज से, तो हमारी इनपुट वोल्टेज ज़्यादा हो आउटपुट वोल्टेज से, तो हमारा चॉपर होगा स्टेप डाउन, एच डी लिखा है मैंने। और जब हमारी आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो इनपुट वोल्टेज से, तो हमारा होगा स्टेप अप चॉपर। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन से देख लेते हैं। दिखाया, हम जानते हैं कि चॉपर के टर्न ऑन टाइम को टी ऑन से व टर्न ऑफ टाइम को टी ऑफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चॉपर के इसी गुण को इसकी चालन प्रक्रिया के सिद्धांत पर को समझा सकते हैं। टी ऑन समय के दौरान जब चॉपर ऑन होता है तो सप्लाई टर्मिनल लोड टर्मिनल से जुड़े रहते हैं। जब चॉपर हमारा ऑन होगा तो क्या होगा, हमारे टर्मिनल लोड टर्मिनल से जुड़े रहेंगे। टी ऑफ के समय जब चॉपर ऑफ होता है तो लोड धारा फ्री व्हीलिंग डायोड के द्वारा बहती है, जिसे लोड टर्मिनल शॉर्ट होते हैं। लोड टर्मिनल एक चॉपर द्वारा डीसी वोल्टेज उत्पन्न करता है। औसत लोड वोल्टेज बी नॉट का सूत्र है। यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज अगर निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज तो हमारा क्या होगा, बी नॉट वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे, बी टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। हमारा टी ऑन प्लस टी ऑफ को हम लिख लेते हैं टी टोटल टाइम। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, बी नॉट इक्वल टू बी डॉट डेल। टी इक्वल टू मैंने पहले बता दिया, हमने यहाँ लिखाया हमने टी ऑन अपॉन टी एफ। तो हमारा क्या है, टी ऑन अपॉन टी क्या होता है, हमारा ड्यूटी साइकिल होती है। मैंने आपको पहले बता दिया था एक बार डेफिनेशन में, क्या हमारा औसत वोल्टेज बी नॉट दो विभिन्न विधियों से परिवर्तित होता है। पहली विधि या आवर्ती मॉड्यूलेशन या परावर्ती आवृत्ति कंट्रोल, दूसरा पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन या नियत आवृत्ति। इसको हम मतलब आउटपुट को दो विधि के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। हमारा डायग्राम देखिएगा, इनपुट वोल्टेज देखिए, एक चॉपर लगाया है हमने, एक डायोड वोल्टेज चेक रखा है फ्री व्हील डायोड, और हमारा लोड लगा रखा है हमने यहाँ पर, एक इंडक्टर और लोड, हमारा मोटर कुछ भी हो सकता है। ये आउटपुट वोल्टेज है हमारी। जब हमारा चॉपर ऑन होगा प्लस ऑन, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ आएगी, ये तो लोड में चली जाएगी, हमारा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। ये देखिए हमारी सप्लाई दे रहे हैं इसको, तो ये ऑन होगा हमारा, लेकिन ये हमारा चार्ज हो जाएगा यहाँ इंडक्टर। लेकिन जब ये ऑफ होगा चॉपर, दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा करंट क्या करेगा, यहाँ से होकर फ्लो हो जाएगा। ये ऑफ होगा मतलब चॉपर, तो यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं होगा, जीरो करंट होगा, और डायोड के द्वारा चार्ज होगा, हमारा सारा बह जाएगा। और अगेन कंडीशन में क्या होगा, हमारा फिर से जब हमारा चॉपर ऑन होगा, फिर से करंट आएगा, फिर से ये चार्ज होगा, फिर ये हमारा आउटपुट मिल जाएगा। फिर ये अगर हम यहाँ करंट की बात करें, तो यहाँ करंट जब ऑन होगा तो बढ़ेगा, जब ये ऑफ होगा तो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट कंडीशन में हमारा बढ़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, ये ऑफ होगा, ये बढ़ेगा, ये ऑफ होगा। अब हम देखते हैं परावर्ती आवृत्ति कंट्रोल क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल क्या होता है। इस विधि में चॉपिंग समय टी को बदला जाता है और टी ऑन और टी ऑफ को नियत रखा जाता है। मतलब टी चॉपिंग समय टी को बदल देंगे, टी ऑन और टी ऑफ को नियत मतलब कांस्टेंट रखेंगे। अब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इसमें क्या करेंगे, नियत आवृत्ति कंट्रोल में चॉपिंग आवृत्ति एफ इक्वल टू 1/t को नियत रखा जाता है और टी ऑन को बदला जाता है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या करते हैं, 1/t को कांस्टेंट रखते हैं, टी ऑन को बदल देते हैं। अब हमारा आया स्टेप अप चॉपर। मैंने आपको बताया था स्टेप अप चॉपर में क्या होता है, इसमें हमारी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से बड़ी होती है। एक बार देख लेते हैं इसको, इसका डायग्राम पहले एक्सप्लेन करते हैं। हमारा सप्लाई वोल्टेज से इंडक्टर लगाया और ये हमारा चॉपर लगाया, इससे डायोड लगा दिया, यहाँ हमारा लोड लगा दिया। तो इसकी पहले वर्किंग समझेंगे हम। यहाँ से सप्लाई देंगे, लोड में होते हुए चॉपर ऑन होगा, यहाँ से करंट आ जाएगा, डायोड और लोड के क्रॉस करंट जीरो होने वाला है, वहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पहली कंडीशन में करंट हमारा सिर्फ यहाँ से फिल होगा। जब सेकंड कंडीशन आएगी तब उसमें क्या करेंगे, हमारा चॉपर ऑफ होगा,
सारा करंट यहाँ से जाने वाला है, यहाँ कोई करंट नहीं आने वाला। ठीक है, चॉपर ऑफ होगा तो तुम्हारा जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड की हमारे इंडक्टर ने, पहली कंडीशन में ऑन कर ली, लेकिन इसकी फिर पोलैरिटी बदल जाएगी सेकंड कंडीशन में, और जो होगा हमारा करंट हमने स्टोर किया था वो हमारा डिक्रीज होने लगेगा, हमारी वेवफॉर्म नीचे आ जाएगी और स्टेप से करंट फ्लो हो जाएगा। अभी की थ्योरी देख लेते हैं एक बार क्या है। उपरोक्त फिगर में फिर 10 से चॉपर सर्किट के आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होता है, जो मैंने बताया था, अर्थात बी नॉड इज लेस देन बी आई। चॉपर अवस्था में एक परिवर्तित फिगर ए में प्रदर्शित किया गया है, जो अपेक्षाकृत उच्च लोड वोल्टेज प्रदान करता है। जब चॉपर ऑन होता है तो प्रेरित इंडक्टर सप्लाई से जुड़ा जाता है। जब हमारा चॉपर ऑन होता है तो इंडक्टर हमारा सप्लाई से जुड़ा होता है तथा इसमें ऊष्मा संग्रहित हो जाती है, मतलब ऊष्मा स्टोर कर लेता है जब ऑन होगा तो। तथा जब चॉपर ऑफ होता है तो प्रेरक धारा डायोड लोड में प्रवाहित होने में बाध्य होती है। प्रेरक के अनुदिश प्रेरित वोल्टेज BL ऋणात्मक होता है, तब इसकी हमारी क्या हो जाता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। प्रेरक वोल्टेज स्रोत वोल्टेज के साथ जुड़कर लोड में प्रेरक धारा को बाध्य करता है, अर्थात प्रेरक में संग्रहित ऊर्जा लोड को प्राप्त करती है। अब चॉपर के ऑन होने के अंतराल में प्रेरक को इनपुट एनर्जी ओमेगा आई से प्रेजेंट करते हैं, वो ओमेगा नहीं WI से, सॉरी, WI इक्वल टू BI/T ऑन। चॉपर को ऑफ होने के समय अंतराल में प्रेरक द्वारा लोड को दी गई ऊर्जा W इक्वल टू क्या होगा हमारा, B0 माइनस BI/ओमेगा ऑफ। इस पद्धति में ऊर्जा का अपक्षय न हो तो स्थायी अवस्था में होने से दो ऊर्जाएं समान होती हैं, अर्थात ओमेगा T इक्वल टू ओमेगा I इक्वल टू T ऑन बराबर T0 माइनस T। दोनों मतलब एनर्जी हमने इनपुट वाली, ऑन वाली, ऑफ वाली इक्वल रख दी, तो हमारा आया BI इक्वल टू T ऑन इक्वल टू B0 माइनस BI/T ऑफ। हमारे यहाँ I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा B0 इक्वल टू B T ऑन प्लस T ऑफ अपॉन T ऑफ। ये हमारा T ऑफ अपॉन T ऑन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, तो हमारा मिलेगा B0 इक्वल टू B T अपॉन T ऑफ, B0 इक्वल टू B T अपॉन T माइनस T ऑन। इस वाले T को नीचे लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा B अपॉन 1 माइनस, यहाँ से T इसके नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, T0 माइनस T, इसको हम लिखते हैं डेल, ड्यूटी साइकिल, तो जाएगा B0 इक्वल टू B 1 माइनस डेल। अब हम बात करते हैं AC चॉपर की। AC चॉपर हमारा क्या होता है, इस चॉपर प्रत्यवर्ती धारा AC ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। ये AC ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। AC चॉपर जिसमें नियत कांस्टेंट AC में परिवर्तित AC रूपांतरित होती है, जो हम AC से AC में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार के चॉपर को हम AC वोल्टेज कंट्रोलर भी कहते हैं। इसको हम AC वोल्टेज कंट्रोलर चॉपर भी कहते हैं। AC से AC कन्वर्ट परिवर्तित AC आउटपुट वोल्टेज एक नियत फिक्स इनपुट वोल्टेज की सहायता से प्राप्त होता है। मतलब इसमें क्या होता है, हमारी फिक्स इनपुट AC वोल्टेज को वेरिएबल AC आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। सिग्नल फेज AC टू AC कन्वर्टर का सर्किट ट्रैक के उपयोग से आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इसमें ट्रैक की सहायता से आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। चित्र में प्रदर्शित सिंगल फेज ट्रैक बेस्ड AC टू AC चॉपर कन्वर्टर ट्रैक के कंडक्शन के समय परिवर्तित होने से कंट्रोल होता है, जैसा कि वेवफॉर्म में प्रदर्शित किया गया है। हमने देखिए एक डायग्राम बनाया है, क्या एक ट्रैक लगाया है, एक लोड लगाया है, सप्लाई दे दी। इसमें जब यहाँ से सप्लाई देंगे क्या होने वाला है, हमें एक आउटपुट वोल्टेज हमारा ये देखा है हमने इनपुट, तो हम जब ट्रिगर देंगे ना इसको ट्रिगर पल्स, तभी तो ऑन होगा। ये मान लीजिए ट्रिगर पल्स अल्फा दी, तो हमारा ये अल्फा से हमारा ये आउटपुट मिल गया, लेकिन ये हमारा यहाँ से करंट गया, ये हमारा चार्ज हो गया जो भी हमारा इसमें है। अब क्या करेंगे रिवर्स के लिए, ये चार्ज हो गया, इसकी मतलब B इनपुट इक्वल टू B आउटपुट हमारा हो गया इक्वल। लेकिन जब यहाँ से ये मान लीजिए पहला ऑफ होगा, तो यहाँ से रिवर्स में सप्लाई देंगे तो हमारा दूसरा वाला वर्क करेगा। तो हमारा क्या करेगा, मतलब पॉजिटिव में भी हमें आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव में मिल रहा है। फिर नेगेटिव साइड में एक ट्रिगर पल्स देंगे तो वहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। ऐसे हमारी वेवफॉर्म चलती रहेगी पॉजिटिव नेगेटिव करके। अब देखिए AC वोल्टेज कंट्रोलर एक ऐसी युक्ति है जो सोर्स एवं लोड के बीच लगा होता है। इसके द्वारा लोड पावर
को वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू में परिवर्तित करके कंट्रोल किया जाता है। मतलब एसी वोल्टेज कंट्रोलर एक ऐसी युक्ति है जो सोर्स और लोड के बीच लगी है, जिससे हम लोड पावर को आरएमएस में परिवर्तित करके कंट्रोल कर लेते हैं। इस प्रकार से एसी चॉपर और एसी वोल्टेज कंट्रोलर का उपयोग इंडस्ट्री हीटिंग, तो इसके अलावा इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण एवं एसी मैग्नेटिक पावर कंट्रोल आदि, लोड ट्रांसफार्मर, ऑन लोड ट्रांसफार्मर, टैप चेंज ट्रांसफार्मर, रिएक्टिव पावर कंट्रोल इत्यादि में किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।